Hello students, the next topic is of fish production. Fish production means that rearing, caring and breeding of fish under controlled condition for the human benefits, that is known as fish production. What we gain from the fish? From fish we gain meat, fish oil, liver oil. These are the some medicines also obtained from the fish, and mainly source of a protein. These are the source of fish. That's why we produce or we breeding the fish production, or we culturing the fish. Now, how many types of fish we produce? Mainly two types of fish is produced. One is of finned fish and another one is of shellfish. Finned fish, which has fin, that is true fish. Normally, just like katla, rohu, carp, these are the true fish which is included in the fish group specially, that is the finned fish. Another one is shellfish. Shellfish means which is covered from the one shell covering, that is shellfish, just like prawn, mollusk. These are the shellfish. So these two types of fish produced by the fishermen. Way of the fish obtaining, how we obtain the fish, from where? By the two way of the obtaining of fish. One is of capture fishing. Capture means डायरेक्टली कैप्चर करके, उसके लिए कोई ग्रो करना नहीं होता, कोई कल्चरिंग करनी नहीं होती, डायरेक्टली करके क्या लिया, कैप्चर करके लिया. कहाँ से? सी वाटर से कैप्चर करके लिया. सी वाटर के अंदर बहुत सारी फिशरीज है, उसमें ग्रो करने की कोई काम नहीं है, कल्चर करने का कोई काम नहीं. जाओ फिश नेट डालो और कैप्चर करके लिया हो. इसके लिए बहुत सारी चीज़ें सैटेलाइट से, इको साउंडर से पता लगाया जाता है कि फिशेज सी वाटर में किस जगह है. दूसरा है कल्चर फिशरिंग. कल्चर फिशरिंग को कल्चर किया जाता है इन द फ्रेश वाटर, एंड एनी थिंग्स वी कल्चर इन द फ्रेश वाटर विच इज नॉन एज एक्वा कल्चर. किसी भी चीज को अगर पानी में ग्रो की जा रही है तो उसके लिए एक्वा कल्चर. तो कल्चर को, फिश को भी कल्चर किया जा रहा है फ्रेश वाटर में, तो वो एक्वा कल्चर कहलाएगा. नॉर्मली fisheries grow in the two types of water. One is of marine fisheries. Marine fisheries especially grow in the sea waters. That is like name. Through the fishing net, we capture the fishing, which that is capture fishing is done in the only marine water. जाओ कैप्चर करो और फिश लेके आ जाओ with the help of fishing nets. अब how we find out where is the fish in the sea water? We have to find out with the help of satellite pictures. Satellite pictures के थ्रू फाइंड आउट किया जा सकता है. या इको साउंडर्स. इको साउंडर क्या होता है? एक तरफ से साउंड वेव्स भेजी जाती है और साउंड वेव्स किसी ऑब्स्टेकल से टकरा कर रिपीट होके वापस आती है सेम डायरेक्शन में, तो पता है चलता है कि वहां पे कुछ है सी वाटर में. तो सैटेलाइट के थ्रू, इको साउंडर के थ्रू पता किया जा सकता है कि सी के अंदर कहाँ पर फिशरीज है, वहां पर फिश नेट को डाल करके फिश का प्रोडक्शन लिया जाता है. कौन कौन सी मैराइन फिशरीज होती है? जैसे टूना. टूना इज द नेम ऑफ फिश. बॉम्बे डक, नेम ऑफ द फिश. भेतकी, नेम ऑफ द फिश. प्राण, ऑयस्टर. These are the different type of fish which is present in the sea water. ये समुद्री पानी में होती है. टूना, बॉम्बे डक, भेतकी और प्रॉन, ऑयस्टर, that is the marine fishes. Another one is of inland fisheries. Inland fisheries, such type of fish which grow in the fresh water on the land. जमीन पर अगर कहीं पानी है वहां पर फिश ग्रो कर रहे हैं तो उसको इनलैंड फिशरीज कहते हैं. नॉर्मली इट इज इन फिश वाटर, फ्रेश वाटर. कहाँ कहाँ ग्रो कर सकते हैं? राइस फील्ड के अंदर. राइस के साथ, राइस कहाँ हम हमेशा पानी के अंदर ग्रो करते हैं, तो पानी के साथ साथ वहां सीड्स भी डाल दो, फिश के सीड्स, तो वहां पे फिश भी ग्रो हो जाएगी, तो डबल फायदा हो गया. दूसरी तरह से ब्रैकिश वाटर. ब्रैकिश वाटर इज द प्लेस वेयर सी वाटर एंड रिवर वाटर इज मिक्सअप, दैट इज नोन एज ब्रैकिश वाटर. तो वहां पे भी फ्रेश वाटर होता है, वहां किया जा सकता है. कंपोजिट फिशरीज, इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. व्हाट इज द कंपोजिट फिशरीज? कंपोजिट फिशरीज मीन्स वेन एवर टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक तरह की फिश को एक ही जगह एक ही समय में ग्रो किया जाता है, तो उसको कंपोजिट. कंपोजिट यानी जो मिक्स करके. सपोज ये एक फिश पॉन्ड है या एक टैंक है, इसमें ये सबसे ऊपर सरफेस वाला पोर्शन हो गया, ये मिडिल वाला पोर्शन हो गया, नीचे वाला बॉटम पोर्शन हो गया. तो ऐसी फिश जो नॉर्मली दो फिश एक लेयर पे नहीं रह सकती, यानी ये अगर एरिया जब पे अपन बात करें, इस एरिया में
दो अलग अलग तरह की फिश जिनकी सेम रिक्वायरमेंट है वो एक साथ नहीं रह सकती। अगर दो अलग अलग फिश जिनकी सेम रिक्वायरमेंट में उनकी जो फूड हैबिट सेम है तो वो दोनों लड़ मर जाएगी, या तो एक को दूसरी को भगा देगी। तो अब ऐसे में क्या होता है कि कुछ एक ही जगह पर अलग अलग तरह की फिश ग्रो कर दी। कुछ फिश केवल ऊपर के पानी में रहती है यहाँ पे, कुछ फिश मिडिल पानी में रहती है, और कुछ फिश बॉटम डेवलर्स यानी बॉटम जोन में रहती है। तो एक ही जगह पर तीन अलग तरह की फिश ग्रो कर सकती है। उन तीनों का रहने की जगह अलग अलग है। अगर ये एक जगह रहेगी तो लड़ेगी और एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो सरफेस फीडर, मिडल फीडर और बॉटम फीडर। जैसे सरफेस फीडर कटला, सिल्वर कार्प ऊपर ही रहती है, नीचे नहीं जाती है, तो वो ऊपर ऊपर वहाँ जो फूड है उनको खाती है। मिडिल जोन में रोहू है और बॉटम जोन में मृंगल है। ये सारी फिश अलग अलग जोन के अंदर है। तो एक ही फील्ड में यानी एक ही टैंक में अपन एक साथ तीन फिश ग्रो कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं कंपोजिट फिशरीज। अब फिशरीज के क्या फायदे हैं मैंने बता ही दिए। फायदे तो यानी ये फूड के काम आती है। फूड, इट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है। लीवर ऑयल जो होता है बहुत सारी मेडिसिन में काम आता है ये फिश। तो फिश बहुत, परंतु फिश प्रोडक्शन में कुछ मुश्किलें भी आती है, कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है। व्हाट इज द प्रॉब्लम्स इन फिश प्रोडक्शन में? मेन दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ सीड। इनका सीड का मतलब इसके अंडे, प्रॉपर गुड सीड अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज वाटर, यानी इंडिया में पानी कब मिलता है? मानसून सीजन में मिलता है। तो मानसून आएगा तभी वो, तो एक ही बार अपन फिश प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो ये दो मेन कह सकते हैं प्रॉब्लम्स है जो फिश प्रोडक्शन में। तो दिस इज द फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन मैंने बताया दो तरह का होता है, एक तो सेल फिश होती है, एक फिंड फिश होती है, और वे ऑफ ऑब्टेनिंग फिश एक होता है क्या कहते हैं जो बाई कैप्चर फिशरिंग कर सकते हैं, दूसरा कल्चर फिशरिंग कर सकते हैं। कल्चर फिशरिंग कहाँ कर सकते हैं? नॉर्मली इनलैंड फिशरीज में कल्चर फिशरिंग कर सकते हैं। तो ब्रैकिश वाटर में कर सकते हैं। कंपोजिट फिशरी राइस फील्ड में कर सकते हैं। कंपोजिट फिशरी इज द मेन प्रोडक्ट इन विच 3 or 2 or more than 2 types of fish growing together in the same field in same time। तो उनमें कुछ सरफेस फीडर, कुछ मिडल फीडर, बॉटम फीडर होती है, तो वो कंपोजिट फिशरी कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ बी कीपिंग, बी दैट इज हनी बी। द प्रैक्टिस ऑफ बी कीपिंग इज नॉन एज एपी कल्चर, दैट इज केयरिंग ऑफ हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी, बी वैक्स एंड वेनम। हनी के लिए, बी वैक्स के लिए, और वेनम यानी दैट इज देयर स्टिंग। स्टिंग के अंदर जो टॉक्सिन होता है, जहर होता है, उसको वेनम कहते हैं। उन हनी के लिए, बी वैक्स और वेनम के लिए हनी की रेयरिंग, केयरिंग, कल्चरिंग की जाती है। उसको अपन बी कीपिंग कह सकते हैं या एपी कल्चर कह सकते हैं। बी कीपिंग एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इट इज द बिजनेस अलॉन्ग विद द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए के साथ साथ इसका बिजनेस किया जा सकता है। इससे क्या है, जो बी हाइव्स होते हैं उनको, आर्टिफिशियल बी हाइव्स को एग्रीकल्चर क्रॉप फील्ड में रख दें और उसमें आकर के अगर हनी बी रहने लग जाए तो वो हनी का प्रोडक्शन हो सकता है और हनी को कलेक्ट किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, इससे एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी फार्मर्स को। एक तो एक्स्ट्रा इनकम होती है, दूसरी दैट हेल्प इन द पोलिनेशन, दैट व्हेन दैट हनी बी कलेक्ट the nectar from one plant to another plant. In this way they pollinate, cross pollination will be there along with the collection of nectar। जब नेक्टर कलेक्ट करते जाती है एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे तो क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन भी कर देती है और इससे वैक्स मिलता है और हनी मिलता है। हनी बहुत सारे काम आता है ह्यूमन बीइंग के। ये बहुत सारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को रिमूव करता है। हनी ब्लड का प्यूरिफायर है। ये कफ के ट्रीटमेंट में काम आता, कोल्ड के ट्रीटमेंट में काम आता, अल्सर के ट्रीटमेंट काम आता, बहुत सारी मेडिसिन के ट्रीटमेंट में काम आता। और आप सारे बहुत से लोग सुबह सुबह हनी और लेमन वाटर पीते हैं, जिससे क्या होता है, वो पतले होते हैं। तो हनी भी वहाँ पे भी काम है। इसके अलावा हम अपने घर पे हमेशा बहुत सारे दूसरे वर्शिप में हनी काम आता है। तो हनी के बहुत सारे यूजेज है। अब हनी जिससे मिलता है उसकी वेराइटी का नाम क्या? दो वेराइटी होती है मोर इंपॉर्टेंट, एक तो इटालियन वेराइटी, दूसरी इंडियन वेराइटी। इटालियन वेराइटी का नाम एपिस मेलिफेरा, और इंडियन वेराइटी का नाम एपिस सेरेना इंडिका। इंडियन वेराइटी एपिस सेरेना इंडिका। दैट इटालियन वेराइटी इज मोर बेनिफिशियल देन इंडियन वेराइटी। व्हाई?
क्या कारण है जिसकी वजह से इटालियन वैरायटी अच्छी है? रीजन, इटालियन वैरायटी हाई कलेक्शन ऑफ हनी, तो हनी का कलेक्शन बहुत ज़्यादा करती है। लेस स्टिंग, इसका स्टिंग जो होता है वो अगर लग जाए तो वो बहुत हार्मफुल लेस होता है, इतना नहीं होता है, इंडियन वैरायटी का ज़्यादा होता है। रिटेन इन बी हाइव्स फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी बी हाइव्स के अंदर ये जितने ज़्यादा लंबे तक रहेगी उतना ही हनी का कलेक्शन ज़्यादा रहेगी। तो एपिस मेलिफेरी जो है वो बी हाइव्स में लंबे टाइम तक रहती है। अब हाउ वी मैनेज द प्रोडक्शन ऑफ हनी, मैनेजमेंट ऑफ हनी प्रोडक्शन किस तरह से कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज पॉस्टरेज। पॉस्टरेज क्या होता है? पॉस्टरेज दैट इज द फ्लोरा, फ्लोरा मीन्स प्लांट। जब हनी कलेक्ट कर रही है या बी हाइव्स किसी जगह पर रखा हुआ है तो उस जगह पर आसपास में किस तरह के प्लांट है, किस तरह के फ्लोरा है, दैट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ हनी। और उन्हीं प्लांट के ऊपर क्वालिटी, क्योंकि जो हनी बी है वो नेक्टर कहाँ से कलेक्ट करके लाएगी, हनी कहाँ से कलेक्ट करके लाएगी? उन्हीं प्लांट से। तो जो प्लांट की क्वालिटी है उस पर डिपेंड करेगी हनी की क्वालिटी भी। तो इट इज डिपेंड अपॉन द flora or posturage. The posturage means that during that time the different types of plant grow in the field. Then the protection from the disease. We have to protect the honeybee from the different types of pest, different type of enemies of that honeybee. कौन कौन से enemy होते हैं? एक तो wasp, wasp हो सकते हैं, पेस्ट हो सकता है, पेस्ट इनके इंसेक्ट, माइट्स हो सकती है, क्रो हो सकती है, किंग क्रो होता है जो हनीबी को खाता है। तो इनसे प्रोटेक्ट करेंगे तो हनीबी लंबे टाइम तक रहेगी। और हनी फ्लो, हनी फ्लो का मतलब ये होता है जितने लंबे टाइम तक हनीबी हनी का कलेक्शन करेगी उतना ही ज्यादा हनी का प्रोडक्शन होगा। सो दीज आर द मैनेजमेंट ऑफ द हनी प्रोडक्शन एंड नाउ दिस चैप्टर इज ओवर विद द बी कीपिंग।